नमस्कार साथियों। आज YouTube चैनल से पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जानने से पहले इसके पहले बैकग्राउंड जानेंगे कि इसके पहले हुआ क्या था। 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति मेरठ के बैरकपुर बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी शुरू हुई थी 1857 की क्रांति मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। इसके नेता मंगल पांडे थे। इसके नेता मंगल पांडे थे। मंगल पांडे कौन थे। तो मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 1857 की क्रांति मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। इसके नेता मंगल पांडे थे और ये मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। आखिर ये 57 की क्रांति होने का कारण क्या था। तो 57 की क्रांति होने का कारण पहले से किसानों में असंतोष की भावना, लोगों में व्याप्त अराजकता थी। किसानों में असंतोष और लोगों में अराजकता के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। पहले ये जान ले कि 1857 की क्रांति अराजकता आया कहां से। क्या अचानक से उत्पन्न हुआ था? नहीं। 1857 की क्रांति में किसानों में असंतोष पहले से व्याप्त था। लोगों में अराजकता पहले से व्याप्त थी। इसके बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीछे आकर। थोड़ा सा पहले एक भारत का वायसराय हुआ करते थे। गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के उस वक्त गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जान लेंगे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। इसने अपने शासनकाल में पहली रेल सेवा शुरू की। इन्होंने हड़प नीति का पालन किया। अच्छा, ये जान ले कि हड़प नीति होता क्या है। हड़प नीति क्या है? तो हड़प नीति किसे कहते हैं? तो हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लाया था कि वैसे राजा जिसके अपना कोई संतान नहीं है, वह दूसरे के बच्चे को गोद न ले सकता है। और गोद न लेकर के जितनी भी उसकी सारी संपत्ति होगी, राजा के मरने के बाद वो सारी संपत्ति अंग्रेज की हो जाएगी। यही नीति का विरोध हुआ था, हड़प नीति का। हड़प नीति के तहत ये जान ले कि हड़प नीति के तहत शिकार होने वाले पहले राज्य कौन था। तो हड़प नीति के तहत शिकार होने वाले भारत के 7 राज्य थे। हड़प नीति का शिकार डलहौजी के द्वारा 7
राज्यों को हड़पा गया। 7 राज्यों को हड़पा गया, हड़पा गया। अब 7 राज्य कौन कौन है? तो 7 राज्य क्रम से, पहला था सतारा। सतारा को कब हड़पा गया? तो 1848 में हड़पा गया था। दूसरा जैतपुर था, जैतपुर 1849 में। तीसरा संबलपुर, इसे भी 1849 में, संबलपुर को 1849 में हड़पा गया था। चौथा बघाट, बघाट, बघाट को 1850 में। पांचवा उदयपुर, उदयपुर 1852 में। छठा झांसी, झांसी के बारे में तो आप लोग पहले से जानते होइएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। और सातवा नागपुर, नागपुर। इसके बाद उसने सबसे पहले रेल नीति शुरू की थी। भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाले यही व्यक्ति थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल कब लाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी भारत में, भारत में सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार, पहली बार भारत में रेल चलाई, भारत में रेल चलाई। यानी सबसे पहले किस शासक, किस गवर्नर के समय भारत में रेल आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल लाई गई। ये रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो ये बंबई से, बंबई से थाने के बीच, थाने के बीच, थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर में, 34 किलोमीटर में रेल चलाई गई थी, रेल चलाई गई थी, रेल चलाई गई थी। बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल चलाई गई। उसके बाद इसका एक और घटिया काम था। क्या? तो ये घटिया काम था अवध को कुशासन के आरोप लगाना। यानी अवध एक राज्य था, यानी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर किसने हड़पा था? तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर, लगाकर डलहौजी ने हड़पा था, डलहौजी ने हड़पा था, डलहौजी ने हड़पा था। अच्छा, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने कब हड़पा? तो ये कहेंगे 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा। अच्छा, एक शब्द यहां आ गया नया, कुशासन। कुशासन का अर्थ क्या होता है? तो कुशासन कहने का अर्थ है कि जो शासन अच्छी तरह से न चला सके उसे कुशासन कहते हैं। जिसका शासन अच्छा से न चले, कुशासन। तो अवध के राजा को, अवध के राजा को डलहौजी ने कहा इसे शासन करने नहीं आ रहा है, इसलिए इस राज्य को हम हड़प रहे हैं, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आगे नया एक गवर्नर अब आएंगे। नया गवर्नर यहां देखें कि भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा। तो 56 के बाद कौन आएंगे? तो 56 के बाद भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, गवर्नर
जनरल जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम ऑफ पीरियड क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम ऑफ पीरियड 1856 से लेकर 1861 तक, 1856 से लेकर 1861। अच्छा, लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल कहा जाए लॉर्ड कैनिंग, और साथ ही भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, वायसराय, तो प्रथम वायसराय भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड। अब बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल 1856 से लेकर 1861 ईस्वी, इसी के समय रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। आखिर रिवोल्ट ऑफ 18 हुआ क्यों था? तो ये तो हम समझ गए कि पहले से लोगों में अराजकता थी। देखिए कि एक लॉर्ड डलहौजी जो हमारे कहने के लिए शुभचिंतक थे, लेकिन क्या क्या काम करके गए हैं। ये हमारे राज्य को हड़प रहे हैं, हमारी संपत्ति को छीन रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके शुभचिंतक हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के लिए हम लोग 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई? तब 1857 की क्रांति मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। इसके कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे। अच्छा, एक चीज और आ गए, क्या? ये मेरठ, ये मेरठ कहां पर है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के कौन रहने वाले थे? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। इसी ने सबसे पहले क्या किया कि इस घटना के उस वक्त आखिर घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये तो छूट ही गया। क्या था? तो घटना का तात्कालिक कारण पूछा जाए, 1857 की घटना का 1857 की क्रांति के घटना का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस थे, कारतूस था। 1857 की क्रांति होने का तात्कालिक कारण क्या था? पहले हमने जाना कि 1857 की क्रांति होने के लिए बहुत सारे अपवाद के कारण देखे थे। डलहौजी का कार्यकाल में देखे थे कि उसने राज्य हड़प नीति किया, किसान में अराजकता फैला था, लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा कारण था वह तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। आखिर ये चर्बी वाला कारतूस क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस उस समय 1856 में एक बंदूक आया हुआ था जिसका नाम था एमफील्ड राइफल। एमफील्ड राइफल, एमफील्ड राइफल। ये एमफील्ड राइफल में एक चर्बी वाले कारतूस को एक गोली भरी जाती थी जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई होती। और हम सभी जानते हैं क्या कि गाय मुस्लिमों हिंदुओं के लिए और सुअर मुस्लिमों के लिए वर्जित है, जिसके फलस्वरूप दोनों ने, और सैनिक में तो एक आदमी होंगे नहीं, न मुस्लिम होगा ना हिंदू होगा, तो उसमें दोनों होंगे, तो दोनों ने इसकी विरोध भर्त्सना की। अब जब विरोध किया तो उस वक्त के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने सबको जेल में बंद करना शुरू कर दिया, जो भी इसके विरोध में आवाज उठाता जेल में। उसी में एक व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को क्या किया गया? मंगल पांडे ने अपने अधिकारी
अधिकारी सार्जेंट को गोली मार दी। सार्जेंट को गोली मार दी। गोली मार दी। अब इसके विरोध में मंगल पांडे को 28 अप्रैल 28 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 28 मार्च 1857 को फांसी दे गई। इसके एवज में सैनिकों ने 10 अप्रैल 1857 को विद्रोह कर दिया। 1857 को विद्रोह कर दिया। 10 अप्रैल 1857 को विद्रोह कर दिया। 1857 को विद्रोह किया और 11 अप्रैल को सभी सैनिक, जितने भी सैनिक थे, सभी सैनिक कहां पहुंच गए? सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए। सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए। अब देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक हमारे लीडर की जरूरत होती है। अब इस सैनिक लोग विद्रोह तो कर तो दिए, लेकिन विद्रोह के लिए एक नेता का तौर होना चाहिए था। नेता कौन था? तो कोई नहीं था। तो जब नेता नहीं कोई है तो सब अपने मर्जी करेगा। तो इसके लिए 11 अप्रैल को सभी सैनिक दिल्ली पहुंचे और अपने लीडर के रूप में, अपने नेता के रूप में किसे चुन लिया? अपने नेता के रूप में मुगल बादशाह जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। अपने नेता के रूप में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को चुन लिया, अपना नेता बना दिया। अब 1857 की क्रांति का एक लीडर तो हो गया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये तो 80 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके रगों में हिंदुस्तान का खून बह रहा था। इसने चाहता तो ये नेता बनने से इनकार कर देता, क्योंकि अंग्रेज इसे पेंशन दे रहा था। अंग्रेज इसे पेंशन दे करके राजगद्दी से हटाया हुआ था ये नेता बनने से। लेकिन भारत के लिए इसने कहा कि जब तक हमारे शरीर में एक एक कतरा खून है, मैं इस भारत के लिए न्यौछावर कर दूंगा। और बहादुर शाह जफर 1857 के लीडर बन गए। अब चलिए बात करते हैं 1857 की क्रांति के लीडर कौन कहां से थे। तो चलिए देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के लीडर, प्रमुख नेता की क्रांति के प्रमुख नेता कहां से थे? प्रमुख नेता और दूसरा क्षेत्र। प्रमुख नेता और क्षेत्र। पटना से कौन थे? पटना से 1857 की क्रांति के नेता पीर अली। पटना से पीर अली। पीर अली कौन थे? तो पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना से पीर अली। गया से करीम अली। गया से करीम अली। ये तो अपना नाम नया, अपने सबसे होनहार नेता का नाम कौन? तब आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। ये आरा कहां पड़ता है? तो ये बिहार में है। आरा बिहार में। तो बिहार से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे?
तो यहाँ से एक क्वेश्चन टच हो गया कि 1857 की क्रांति के बिहार से नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो एक जमींदार थे, आरा जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए आगे देखते हैं। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली से तो देख लिए, दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कौन? रानी लक्ष्मीबाई और क्या तात्या टोपे। देखिए, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, आरा जगदीश बाबू कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल।